हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉनकेव मिरर। तो हम क्या करेंगे, कल वाला जो वीडियो मैंने बनाया था आप उसको अच्छे से देखिए। उसमें मैंने स्फेरिकल मिरर बताया था, दो तरह के कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, और फिर उससे रिलेटेड बहुत सारी डेफिनेशंस हमने देखी थी। तो उन सब डेफिनेशंस की अब यहाँ जरूरत हमें होगी। तो हम क्या करेंगे, देखिए पहले कॉनकेव मिरर है, उसके लिए इमेज बनाएंगे। इमेज कैसे बनती है वो किस पर डिपेंड करेगा कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो कहां रखा हुआ है। थोड़ा सा मुश्किल टॉपिक है, ध्यान से देखिए। फिर हम इसी तरह से क्या बोल रहा हूं मैं आपको, जैसे जैसे हम करेंगे आपको समझ में आएगा इस वीडियो में। फिर हम यही इमेजेस किसके लिए बनाएंगे, कॉन्वेक्स मिरर के लिए। तो पहले मैंने सारा जो डिस्कशन किया है वो कौन से मिरर के लिए किया है, कॉनकेव मिरर के लिए। एक बार ये हो जाएगा, फिर मैं आपको अगले वीडियो में कॉन्वेक्स मिरर के लिए इमेज को बनाना बताऊंगा। तो ये चार तरह की रेज हैं, अभी इनको वन बाय वन में समझाता हूं। इनमें से कोई दो आप यूज करते हैं ऑब्जेक्ट से इमेज बनाने के लिए। इन चार में से कोई दो का यूज आप करते हैं। कौन सी चार, देखिए वी यू तो मैंने पहले से बना दिया है ताकि वीडियो ज्यादा लेंथी नहीं बने। वी यूज एनी टू रेज फ्रॉम द फॉलोइंग्स टू फॉर्म इमेज बाय कॉनकेव मिरर्स। कौन कौन सी, देखिए कि ये प्रिंसिपल एक्सिस है, कल मैंने समझाया था। मिड पॉइंट है पोल, ये फोकस पॉइंट, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, क्या बताया कि जो पैरेलल आती है वो रिफ्लेक्शन के बाद कहां से जाती है, फोकस से जाती है। ये क्या शो किया हमने, कल भी मैंने बताया था, फिर याद दिला रहा हूं कि ये स्फीयर है। स्फीयर के किसी भी पॉइंट को आप सेंटर से मिलाएंगे तो वो उसके ऊपर नॉर्मल होगा, क्योंकि ये टेंजेंट है और आप उसको सेंटर से मिलाएंगे तो ये क्या होता है, नॉर्मल होता है। तो ये ध्यान रखिए। तो आप इस पॉइंट को कहां से मिला रहे हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो ये नॉर्मल बनेगा इस पॉइंट के ऊपर। तो हमने क्या शो किया हर इमेज के अंदर कि जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। तो एक बात ध्यान रखेंगे, पैरेलल आएगी वो फोकस से जाएगी रिफ्लेक्शन के बाद, और इसका उल्टा भी कि जो फोकस से आएगी रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। पैरेलल आएगी वो फोकस से जाएगी और फोकस से आएगी वो पैरेलल हो जाएगी। वही चीज हमने यहां शो की है कि ये नॉर्मल है, और क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा नॉर्मल से लेते हैं। तीसरी जो सेंटर ऑफ कर्वेचर की डायरेक्शन में आएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही होगी, रिफ्लेक्शन के बाद वो अपने पाथ को क्या करेगी, रिट्रेस करेगी, उसी पाथ पर वापस आ जाएगी। ऐसा इसलिए, थोड़ा समझिए, देखो एक मिनट के लिए, जैसे हम सिंपल एक सिचुएशन देखिए। देखिए ये आप सबको पता है ना कॉनकेव मिरर, चाहे आप इसको इस तरह से डैश करके शो कर दीजिए और चाहे आप इसको ऐसा करके कर दीजिए, वो एक ही बात है ना, उससे कोई फर्क नहीं होता है। इसका मतलब ये अंदर वाली साइड से रिफ्लेक्शन हो रहा है तो कॉनकेव मिरर है। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने चीज बताई है। तो यहां से मैंने क्या बताया कल आपको एक बात, कि ये इंसिडेंट रे थी, ये रिफ्लेक्टेड थी, है ना। तो नॉर्मल की डायरेक्शन में जो आती है वो कहां जाएगी बताइए, क्योंकि देखिए इसका तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना बना जो नॉर्मल की डायरेक्शन में आती है, तो 0, 90 नहीं कहेंगे। देखिए ऐसे आती है, मैं समझाता हूं, ऐसे आती है तो कितना होता है, एंगल ये होता, और नजदीक आती तो एंगल ये होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा नॉर्मल से लेते हैं और खुद ही नॉर्मल की डायरेक्शन में आती तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 0। तो जो नॉर्मल की डायरेक्शन में आती है वो अपने पाथ पर वापस चली जाएगी, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा, 0 होगा। सीधा आप किसी बॉल को एकदम सीधा मारेंगे दीवार को, वो रिफ्लेक्शन है, वो वापस सीधी आएगी आपके पास, बॉल है ना, कोई बात है। तो ये किसकी डायरेक्शन में आ रही है, नॉर्मल की डायरेक्शन में, क्योंकि इस पॉइंट को जब आप सी से मिलाएंगे तो ये तो नॉर्मल है, बार बार जो मैं बता रहा हूं। तो नॉर्मल की डायरेक्शन में जो आती है वो अपने पाथ को क्या करती है, रिट्रेस करती है। और लास्ट में हमने क्या बताया, इस पॉइंट के ऊपर तो नॉर्मल कौन है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, एक तरह से पी पर नॉर्मल ही तो है ना, क्योंकि ये सी के तरफ जा रही है। तो जितने एंगल के ऊपर पोल पर आती है उतने एंगल पर ही ये पोल से रिफ्लेक्ट होकर चली जाती है। जितने एंगल के ऊपर क्या आएगी, पोल पर आएगी, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। तो फटाफट समराइज कर देता हूं, चार में से कोई भी दो कैसे काम मिलेंगे हम देखते हैं, कौन के मिरर से इमेज बनाते हैं आप। तो फटाफट क्या कर देता हूं, मैं रिवाइज कर देता हूं। पैरेलल आएगी वो फोकस से जाएगी, फोकस से जाएगी वो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगी। सेंटर ऑफ कर्वेचर की डायरेक्शन में जो जाएगी वो अपने पाथ को रिट्रेस करेगी,
और पोल पर जितने एंगल पर इंसिडेंट होगी उतने ही एंगल पर वो क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी। तो ये ध्यान रखेंगे। अभी बनाते हैं, देखिए इमेजेस। तो ये उतार लीजिए आप। तो देखिए कि मैंने क्या कर दिया, देखिए पहले से ही अब बनाकर रख दिया ये, ताकि वीडियो ज्यादा बड़ा नहीं बने। तो अभी मैंने आपको बताया 4 जो रेंज है, कोई भी 2 आप उनमें से यूज कर सकते हैं इमेज बनाने के लिए। अब समझाता हूं कैसे बनाते हैं। देखिए तो किस पर डिपेंड करेगी कि इमेज कहां बनेगी, ये इस पर डिपेंड करेगा कि आपने ऑब्जेक्ट को कहां रखा है। तो हम कहां रखेंगे, देखिए कहां से शुरुआत करेंगे, इन्फिनिटी पर रख देंगे पहले, उसके बाद कहां रख देंगे, नजदीक लाते हुए मतलब बियॉन्ड सी, इसके बाद हम इस फिगर में, फिर सी के ऊपर, सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर, फिर एफ और सी के बीच, फिर उसके बाद एफ पर, फिर पोल पर। देखिए मैं एक फिगर में सुना, तो सारों के फिगर अलग अलग बनाएंगे। पहले इन्फिनिटी पर रखा, फिर बियॉन्ड सी यानी सी के पार, फिर सी के ऊपर, फिर सी और एफ के बीच, फिर एफ पर और एफ और पी के बीच। तो अलग अलग सिचुएशन में हम इमेज बनाएंगे। हर बार हम ये बताएंगे कि इमेज कहां बनेगी, यानी पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, फिर पोजीशन ऑफ इमेज, फिर साइज ऑफ इमेज। साइज ऑफ इमेज छोटी बनेगी या बड़ी बनेगी। छोटी के लिए हमारे पास एक वर्ड है डिमिनिश्ड, और हाईली डिमिनिश्ड मतलब बहुत ज्यादा छोटी या पॉइंट जितनी। और नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज का मतलब क्या है, देखिए अभी आपको समझाएगा। रियल एंड इन्वर्टेड, दूसरे वर्ड्स हमारे पास होंगे वर्चुअल एंड इरेक्ट। इस डू का मतलब ये होता है, ये ऊपर लिखा है वही एप्लीकेबल है, यहां तक वही एप्लीकेबल है। तो रियल एंड इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है, देखिए जब आप देखेंगे कि इमेज बनाने के लिए जो रेज हम काम में ले रहे हैं वो वास्तव में मिल रही है, रियल में मिल रही है वो, तब तो वो रियल होगी। और यदि आप इस लास्ट वाले में देखेंगे, वास्तव में जो रिफ्लेक्टेड रेज कभी नहीं मिलेगी, डैश 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 करके हमें उन्हें मिलाना पड़ेगा, तो वो वर्चुअल होगी, काल्पनिक। रियल होगी वो इन्वर्टेड भी होगी। इन्वर्टेड का मतलब है कि ऑब्जेक्ट को आपने ऐसे रखा है तो इमेज उससे उल्टा बनेगी, ये आप ध्यान रखेंगे। और इरेक्ट का मतलब होगा सीधा बनेगी। तो जैसे जैसे बनाते जाएंगे सारे वर्ड्स आपके लिए क्लियर होते चले जाएंगे। तो मैं क्या कर रहा हूं, पहले सेकंड वाले को समझा रहा हूं, फर्स्ट वाला भी आपको और इजीली समझ आ जाएगा। तो आपको ऑब्जेक्ट कहां रखना है, बियॉन्ड सी, सी के पार आपने ऑब्जेक्ट को रखा। ऑब्जेक्ट का नाम हम दे रहे हैं ए बी। तो कौन सी दो रेखाएं काम में ले रहा हूं मैं, जो पैरेलल आ रही है वो फोकस से पास हो रही है, और दूसरी जो फोकस से जा रही है वो पैरेलल हो जा रही है। तो ये वाली रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्टेड आपको देखना है, ये रिफ्लेक्टेड है और ये रिफ्लेक्टेड है। कौन कौन सी, ये और ये। रिफ्लेक्टेड रेज कहां मिलती है, वही इमेज है। तो ये रिफ्लेक्टेड रेज आप देखते हैं यहां मिलती है, वास्तव में मिल रही है ना ये, तो इसलिए रियल है। और क्या है, ये इन्वर्टेड। जो हमेशा ध्यान, रियल जो बनेगी वो हमेशा इन्वर्टेड होगी, और जो वर्चुअल बनेगी वो हमेशा इरेक्ट होगी। तो अब आप देख सकते हैं क्यों है, कैसे आपको लगेगी इन्वर्टेड, कैसे इसलिए। तो आप देखिए ये कहां से आने वाली नहीं मिल रही, कहां से आने वाली मिल रही है, ये यहाँ पर बी से आने वाली। तो यानी ये पॉइंट कहां से कैसे मिला, बी से जो आ रही है, तो इसलिए ये पॉइंट क्या होगा, बी डैश होगा। तो आप खुद देख सकते हैं, बियॉन्ड सी जब आपने रखा, इमेज कहां मिली, बिटवीन एफ एंड सी, या ऐसा कह लीजिए बिटवीन सी एंड एफ। बहुत एक ही बात है। साइज इसका क्या, आप खुद मेजर करके देखिए स्केल से, साइज इससे इसका क्या होगा, कम होगा। तो डिमिनिश्ड, और क्या है ये, रियल एंड इन्वर्टेड। एक बात आप ध्यान रखिए, आप कंपास को यूज कीजिए इसके लिए। सबसे पहले आप क्या कीजिए, कंपास को यूज करें तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऐसे मिरर बना लीजिए, आर्क लगा दीजिए। अब जितना ये डिस्टेंस हो, कल हमने रिलेशन देखा था कि रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच क्या रिलेशन होता है। तो जितनी ये डिस्टेंस आप लेते हैं उसका जस्ट हाफ कर दीजिए और वहां एफ लिख दीजिए। तो जब आप स्केल से मेजर करके बनाएंगे, क्योंकि ये देखा था ना कल हमने, ये जो होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये कल वाला वीडियो देखना बहुत जरूरी है। तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर ये फोकल लेंथ के डबल होती है। तो आप मेजर करके बनाइए इनको, तो बहुत अच्छा आपका बने। क्योंकि ये आप थोड़ा ले लें अंदाजे से, ज्यादा ले लें फिर गड़बड़ होती है। तो ये आप इसके अंदर इस तरह से ध्यान रखेंगे तो आपकी सही इमेज बनेगी। कोई भी 4 में से आप 2 ले सकते हैं। तो इसमें क्या था, देखिए मैं क्यों बताया कि ये एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी क्या होता है, ये ऑब्जेक्ट ऊपर नीचे, वो तो बहुत दूर है ना, बहुत दूर कैसे भी रखा हो सकता है, तभी ये डैश 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 करके और ये बनाया। तो इन्फिनिटी से जो रेज आती है वो हमेशा पैरेलल होती है, क्योंकि वो पैरेलल नहीं होगी तो हम तक आ ही नहीं पाएंगी, कट जाएगी आपस में। तो बहुत दूर ऑब्जेक्ट से जो रेज आती है वो हमेशा पैरेलल होती है। तो पैरेलल होती है, देखिए कहां मिली, ये पैरेलल होती है, आप अच्छे से समझ पाएंगे। यहाँ ये वाली पैरेलल कहां, यहाँ।
तो यहां मिल रही है सभी ये, तो बस यही इमेज है, पॉइंट जितनी इमेज है, तो तभी इसको कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं, क्योंकि मिला देता है। तो कहा एट इंफिनिटी पर ऑब्जेक्ट रखा था, तो कहा इंफिनिटी वाले को आप दोनों तरफ बना सकते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर भी नीचे भी, ये सारे एक तरफ बनाया करेंगे, क्योंकि ये हम नजदीक है मिरर के ना, तो इनको हम सही तरह से लोकेट कर सकते हैं, वो इंफिनिटी पर बहुत दूर है। तो जब इंफिनिटी पर आपने रखा तो इमेज कहाँ मिली, फोकस के ऊपर, और पॉइंट साइज की मिली या हाईली डिमिनिश्ड मिली और रियल एंड इन्वर्टेड मिली, कि वास्तव में यहाँ से रेज है वो पास हो रही है। ये मैंने समझाया कि आप सारे आप समझते जाएंगे, थोड़ा ध्यान से देखिए बस। एच इसको बहुत अच्छे से बनाने की जरूरत है, क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत भी इधर उधर आएगी तो नहीं चलेगी। तो सी के ऊपर का बात वही करनी है, पैरेलल आ रही है तो कहां से जा रही है, फोकस से, और फोकस से जो जा रही है वो पैरेलल हो जाएगी। तो सी के ऊपर आप रखेंगे तो सी के ऊपर ही इमेज आपको मिलेगी, और साइज क्या होगा, सेम। साइज देखिए अभी तक आया बढ़ता जा रहा है, पहले हाईली डिमिनिश्ड थी, फिर क्या हुआ, डिमिनिश्ड हुआ यानी छोटी, और फिर सेम साइज की। यानी आप क्या करते जा रहे हैं, बेसिकली देखिए ऑब्जेक्ट कहां था, इन्फिनिटी पर था, बहुत दूर, अब बियॉन्ड सी, मतलब उससे तो नजदीक आ गया ना, पहले तो इन्फिनिटी पर था, अब सी के बियॉन्ड है, तो उससे नजदीक आ गया। फिर सी के ऊपर, यानी जो आपका ऑब्जेक्ट है मिरर के नजदीक आता जा रहा है, तो इमेज कहां बनती जा रही है, पहले एफ पर बनी, कंपेयर भी करते जाइए, फिर कहां बनी, एफ और सी के बीच इमेज इधर जाती जा रही है, और साइज इसका बढ़ता जा रहा है, और जब सी पर रखा तो सी पर ही बनी, और साइज क्या हो गया, सेम। अब उसके बाद और जब नजदीक लाएंगे, यानी बिटवीन एफ एंड सी मैं बनाता हूं अभी, तो क्या होता चला जाएगा, जब आप इनको और नजदीक लाएंगे तो क्या होता चला जाएगा, साइज अब बढ़ना शुरू होगा। तो अब देखिए, देखो कैसे हम इनको बना सकते हैं, तो ये आप उतार लीजिए वीडियो को पॉज करके, कोई ना कोई इमेज बनाना पूछते ही हैं, तो आप ध्यान से इनको देखिए। तो मैं भी बनाता हूं, देखिए आगे इसी तरह से। अब देखिए, देखो इसके बाद ये 3 इमेजेस ये भी मैंने बना दिए, क्योंकि बनाने में बहुत लंबा वीडियो बनता है, तो इसलिए पहले से ही बनाकर रख दी मैंने, उन तीनों को मिटा दिया है। और ये देखिए डी, अब कहां रखना है, बिटवीन एफ एंड सी। अब आपको ऑब्जेक्ट को कहां रखना है, इसके अंदर एफ और सी के बीच, ये नाम लिख दीजिए इसका ए बी। तो वही पैरेलल आएगी, वो फोकस से जाएगी, और फोकस से जाएगी वो पैरेलल हो जाएगी। तो आप देखेंगे कहां मिलेगी जाकर, बियॉन्ड सी। इमेज कहां बनी, इमेज को जहां रिफ्लेक्टेड रेज मिल रही हो तो कहां मिलेगी, बियॉन्ड सी। और साइज आप देख सकते हैं, ऑब्जेक्ट से इसका साइज क्या हो गया है, ज्यादा, और वही रियल एंड इन्वर्टेड। उसके बाद इंफिनिटी पर, अब देखिए देखो इंफिनिटी वाले में एक तो वही काम आ जाएगी जो अभी तक हम यूज कर रहे थे, कि पैरेलल जो जाएगी वो फोकस से पास होगी, लेकिन अब फोकस से जाएगी तो ऐसे सीधी जाएगी, वो पैरेलल हो जाएगी, वो गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि अभी तक क्या काम में ले रहे थे, पैरेलल जाएगी वो फोकस से जाएगी वो पैरेलल। तो इसमें फोकस से जाने वाली, क्योंकि फोकस के ऊपर तो ऑब्जेक्ट रख दिया, तो बनाने में ऐसा बनाना पड़ेगा, तो सीधी सीधी चली जाएगी। तो हमने दूसरी कौन सी काम में ले ली, क्योंकि यही मैंने बताया 4 जो गिवन है, उन 4 में से कोई 2 काम में ले लो। तो हमने कौन सी काम में ले ली, देखिए हमने काम में कौन सी ले ली, इसके अलावा कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर की डायरेक्शन में आती है, वो अपने पाथ को क्या करती है, रिट्रेस करती है, जिधर आती है उसी पाथ पर वापस आती है। उसका रीजन भी मैंने आपको बताया है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगी, एक दूसरे के पैरेलल। और कहां मिलेगी जाकर, पैरेलल जो जाती है, रिफ्लेक्टेड कहां मिलेगी, रिफ्लेक्टेड, ये रिफ्लेक्टेड जो मिलेगी पैरेलल हो चुकी है यहाँ पर, तो इन्फिनिटी, क्योंकि ये वापस रिफ्लेक्ट होकर आ रही है, ये रिफ्लेक्ट होकर आ रही है, तो इन्फिनिटी पर मिलेगी। तो साइज इसका बहुत बढ़ चुका होगा, और उसी तरह से रियल एंड इन्वर्टेड। अब सबसे लास्ट है, इसकी नेचर अलग आएगी। देखिए अब आपने ऑब्जेक्ट को कहां रख दिया, P और F के बीच आपने इसको रख दिया कहीं भी, तो P और F के बीच आपने रख दिया, तो देखिए कैसे। अब वही, अब देखिए कि आप कोई सी भी 4 में से 2 जो आपको इजी लगे वो काम मिले, जरूरी मैंने बनाई वही ले। मैंने ये वाले एक बार भी काम में नहीं ली थी, तो ये मैंने ये भी काम में लेकर था आपको, कि जितने एंगल के ऊपर इंसिडेंट होगी, आपको दूसरे वाली कन्वीनियंट लगे तो आप वो ले सकते हैं, उतने के ऊपर ही रिफ्लेक्ट होगी। जो लास्ट पॉइंट बताया था, 4 पॉइंट था, मैं सबसे लास्ट वाला ये भी यूज किया ही नहीं था हमने, तो ये, और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर की डायरेक्शन में आएगी अपने पाथ पर वापस जाएगी। एक तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर की डायरेक्शन में आना और अपने पाथ पर जाना है, और एक ये पोल पर जितने एंगल पर इंसिडेंट होगी उतने पर ही रिफ्लेक्ट होगी। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है अभी।
अब देखिए यहाँ इनके बीच आप देखेंगे, बनाएंगे सही मेजर करके स्केल से, तो इनके बीच डिस्टेंस क्या होती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। इधर भी नाम दे देना, इसका नाम भी दे देना ए बी, इधर भी ऑब्जेक्ट का ए बी, और ये पॉइंट है फोकस पॉइंट, आप इधर लिख दीजिए भले। तो क्या बता रहा था मैं, देखिए इधर है क्या, क्योंकि आप देखिए ये हमेशा ध्यान रखिए, आपको ऑब्जेक्ट का नाम देना जरूरी है, इमेज का नाम देना जरूरी है, सी एफ और पी इनको शो करना जरूरी है। मिरर पर जैसे पॉइंट है यहाँ उनको भले ही मत शो करो, एम और एन वैसे आप शो कर सकते हैं, लेकिन वो इतनी जरूरी नहीं है। लेकिन सी को, एफ को, पी को शो करना जरूरी है, ऑब्जेक्ट का नाम लिखना जरूरी है, इमेज का लिखना जरूरी है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। तो क्या बता रहा था, देखिए मैं ये बता रहा था कि जो जितने एंगल पर इंसिडेंट होगी पोल पर, उतने पर ही रिफ्लेक्ट होगी, और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर की डायरेक्शन में आएगी अनडेविएटेड चली जाएगी। तो इधर इनके बीच तो डिस्टेंस बढ़ती चली जाएगी, कभी नहीं मिलेगी। तो जब इनको पीछे बढ़ाएंगे, मिरर के पीछे, देखो लिखा ना बिहाइंड मिरर बनेगी, तो ऐसा लगेगा जैसे ये यहां से आ रही हो दोनों इस पॉइंट से। तो इसलिए इसकी जो इमेज है, अब देखिए ये बनी है वर्चुअल, क्योंकि वास्तव में अब आपको अच्छे से ये भी मतलब समझ आ जाएगा कि रियल क्या है, वर्चुअल क्या है। रियल में नहीं मिल रही है, बाकी 500 रियल में मिल रही थी, ये कभी भी इन्फिनिटी पर जाकर भी नहीं मिलेगी। जैसे ये इन्फिनिटी पर मिली, ये इन्फिनिटी पर भी नहीं मिलेगी, बढ़ती जा रही है डिस्टेंस। तो इसलिए ये वर्चुअल है, और क्या है, इरेक्ट है। जो वर्चुअल होगी वो सीधी होगी, क्योंकि बी से आने वाली है ना, ये देखिए कौन सी जा रही है, यहाँ बी से आने वाली, तो बी डैश ऊपर है। तो कभी कभी 1 मार्क में ऐसे पूछते हैं कि जो कॉनकेव मिरर है वो वर्चुअल इरेक्ट इमेज देता है, और एनलार्ज इमेज, यानी ऐसे मिरर का नाम बताइए कि जो आपको वर्चुअल इरेक्ट इमेज देता हो और एनलार्ज देता हो, कॉनकेव मिरर उसका आंसर आएगा। क्योंकि हम कल बनाएंगे कॉन्वेक्स मिरर में, हम देखेंगे उससे हमेशा ही हमें क्या मिलेगी, इमेज ऑब्जेक्ट से स्मॉलर मिलेगी। वर्चुअल इरेक्ट मिलेगी, हमेशा ही वर्चुअल इरेक्ट मिलेगी, और हमेशा ही स्मॉलर मिलेगी। तो क्या बता रहा था मैं आपसे कि 1 मार्क में क्या पूछे कि ऐसा कौन सा मिरर है जो आपको वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज देता हो और एनलार्ज इमेज देता हो, तो आप उसके अंदर क्या आंसर बताएंगे, कॉनकेव मिरर। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और मेरी भी बहुत मेहनत लगी, क्योंकि पहले मैंने बनाकर रखी इमेज और ये टेबल, तो आप अच्छे से इनको कीजिए, और फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं रिप्लाई कर दूंगा। थैंक यू आज का वीडियो देखने के लिए, और अभी भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और बेल आइकन